नमस्कार। दुबई में चल रहा है एयर शो, जहां पर हमारा तेजस, प्यारा तेजस, वो गया है, साथ में और गया है सारंग हेलीकॉप्टर। सारंग हेलीकॉप्टर को तो खैर सब पसंद करते हैं, परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे, दोनों दिखाएंगे परफॉर्मेंस। एक तो होता है स्टैटिक यानी कि खड़े हुए में, एक होता है ऊपर उड़ करके, दोनों परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेकिन इस जो एयर शो है, इस एयर शो में दो प्लेन और गए, टक्कर तीन के बीच में मेनली मानी जा रही है। एक चाइना का J-10C और पाकिस्तान का JF-17। अब चाइना का J-10C जो है वो इंडिजिनसली बिल्ट है, नो डाउट। हमारा तेजस भी इंडिजिनसली बिल्ट है। पाकिस्तान का JF-17 जो है वो इंडिजिनसली बिल्ट नहीं है। ये दोनों कंट्रीज, चाइना और पाकिस्तान, दोनों घबराए हुए हमारे तेजस से। मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिचुएशन, साथ में ये भी बताऊंगा कि क्यों दोनों घबराए हुए हैं। दुबई एयर शो जो चल रहा है ये अब कल ही शुरू हुआ है, 13 तारीख को, और 17 तारीख तक चलेगा। इस एयर शो की को ये अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किया जा रहा है। हमारा तेजस जो है इसने पहले भी यहाँ परफॉर्म किया, पिछले से पिछले साल, मतलब पिछला जो दुबई एयर शो था उसमें, वो एक साल छोड़ के एक साल होता है, तो पिछले से पिछले साल हुआ था 2021 में। तब हमारे तेजस ने परफॉर्म किया था। चाइना का प्लेन नहीं था, और ये जो प्लेन है, क्या बोलते हैं, JF-17, ये वहां गया था। फाइनल मोमेंट पे जब इसे पता चला कि तेजस परफॉर्म करेगा, तो ये फाइनल मोमेंट पे विड्रॉ कर गया। अच्छा, इस बार तेजस के सामने JF-17 का अपग्रेडेड वर्जन लगाया गया कि हम एक बार देखेंगे। फॉर्म भरा हुआ है, वहां पे पास पार्टिसिपेट कर रहा है JF-17, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है। पाकिस्तान ने क्लैरिटी नहीं दी है कि वो परफॉर्म करेगा कि नहीं, मतलब एयर शो करेगा कि नहीं। ये स्टैटिक ही दिखाया जाएगा। J-10 अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा, नो डाउट अबाउट इट। और आप कोशिश ये भी है, ये ना वेबसाइट से, एयर शो की वेबसाइट से पता चल रहा है कि JF-17 परफॉर्मेंस दिखाएगा। पाकिस्तान चुप है। पाकिस्तान हो सकता है फाइनल मोमेंट पे पुल आउट कर जाए, हो सकता है ना भी करे, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि तेजस पहले परफॉर्मेंस कर जाए, उसके बाद हम पीछे कहीं करें, ताकि दोनों कंपेयर ना हो पाए। कंपेयर तो हम कर लेंगे बच्चे, क्यों पंगा ले रहे हो हम, और मतलब दोनों की परफॉर्मेंस के बीच में डिस्टेंस हो और काफी लंबा टाइम हो, ताकि दोनों सामने सामने ना रहे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी कि J-10 जो है, J-10C, ये भी अपग्रेडेड वर्जन है, ये भी आया नहीं था, लेकिन ये भी मतलब 2018 के बाद अब आ रहा है। चाइना के जो प्लेन है वो तो कैसे हैं सबको पता है, पाकिस्तान का प्लेन वो कैसा है वो भी सबको पता है, सारी कहानी सबको पता है। लेकिन इस प्लेन की एक खूबी कि JF-17 जो है इसका ब्लॉक 3 पार्टिसिपेशन कर रहा है। पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट हैं वो ऐसे हैं, पाकिस्तान के बाकी सारे भी सही, ये वाला पर्टिकुलरली ये ऐसा है जिस पे किसी को ट्रस्ट नहीं है। ये तीनों के तीनों ग्लोबल मार्केट टैप करना चाहते हैं। मतलब ग्लोबल मार्केट कैसे ड्रॉप कर रहे हैं, वो कंट्रीज जिनकी इनकम कम है लेकिन उनको कोई प्लेन चाहिए, अफ्रीका के कंट्रीज, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, रशिया, ये उसे टारगेट कर रहे हैं। चाइना तो खासतौर से रशिया को टारगेट कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो इसमें ये J-10C जो आया, J-10 इससे पहले बहुत पहले आया था, J-10 दोबारा आया, अब J-10C के नाम से अपग्रेडेड वर्जन लाए। इसकी एक एरोबिक्स टीम भी आई हुई, वो परफॉर्म करेगी, नो डाउट अबाउट इट। करेक्ट, हम चाहते हैं कि परफॉर्मेंस हो। और J-10C का ये 2018 के बाद पहला पब्लिक डिस्प्ले है। 2018 के बाद मतलब ये 5 साल बाद आ रहा है, और 2017 में इसकी एरोबिक टीम आई थी, उसके बाद से ये इसकी एरोबिक टीम भी नहीं आई थी। तो ये समझिए, जिस कंट्री को अपने प्लेन पे भरोसा नहीं है, वो दुनिया को दिखा रहा है कि इसे खरीद लीजिए। J-17 पे भी ऑन था, लेकिन तेजस देखिए, तेजस सारे एयर शोज में जा रहा है। अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं कि तेजस के सामने कहां कहां विड्रॉ किया है JF-17 ने। बहरीन एयर शो 2016, दोनों सामने सामने आ चुके थे, लगभग पहले विड्रॉ मर गया। मलेशिया का एयर शो जो था 2019, उसमें से भी तेजस ने विड्रॉ किया। 2021 दुबई एयर शो में JF-17 ने फाइनल मोमेंट पे विड्रॉ किया। क्यों? क्योंकि वो तेजस के सामने परफॉर्मेंस नहीं करना चाहता। पहली बार तेजस और JF-17 आमने सामने, और तेजस उसको हराने की पूरी कुव्वत रखता है। लेकिन क्या है, JF-17 का ये एडवांस्ड वर्जन है। JF-17 का एडवांस वर्जन, पुराना वाला वर्जन तो खड़ा होता ही नहीं था। एक बार देखना कि एडवांस भी करता है कि नहीं। हमारा तेजस का एडवांस जो है वो अभी बन रहा है, जल्दी वो भी सामने होगा।
ठीक है, और वो अगर तेजस जो 2 है अगर वो सामने आ गया तो वो इसको J10 को और JF-17 को इकट्ठे मिलकर कूट सकता है साथ में। वो जो J20 बताते हैं ना वो भी नहीं आया है, उसको भी पीट सकता है। नींद हराम है चाइना की कि ये इन्होंने तेजस बना क्या दिया और बन कैसे गया। इस पे और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये JF-17 जो है ये क्यों कॉन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहा था इतने टाइम से, इसलिए क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी में पाकिस्तान को खुद को शक है। JF-17 होते हुए अपने आप को तो बताता है ना ये बहुत बहुत बढ़िया सुपर फाइटर और ये और वो, इंडिया ने राफेल खरीदा, राफेल फिफ्थ जनरेशन नहीं है, सीधी सीधी बात। इंडिया ने राफेल खरीदा, उसके बाद पाकिस्तान ने JF-17 नहीं लिया, J10 खरीदा। अच्छा, J10 जो आया है उसका भी पहला खरीदार पाकिस्तान ही है और कोई नहीं है। ये दोनों एक दूसरे की तारीफ करते घूम रहे हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं जी। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव तीनों का क्या है, ये दिखाना कि कैपेबिलिटीज क्या और पोटेंशियल क्या है। अगर तुम हर एयर शो में यही काम होता है ना, तो आप आते हो अपनी पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज दिखाने के लिए, तो विड्रॉ क्यों कर जाते दीजिए। वो J10 5 साल से नहीं आया था, JF-17 हर बार विड्रॉ कर रहा था। ये दोनों कंट्रीज की औकात है, हमारा हर बार कर रहा था, हमारा हर बार दिखा रहा था। अब पाकिस्तान के चाहने वाले पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोले कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, नाइजीरिया ने खरीद लिया। नाइजीरिया परेशान बैठा है और J10 उसकी औकात क्या है वो सबके सामने दिख जाएगी। अभी फिर से तो परफॉर्मेंस करने आए, 5 साल बाद क्यों आए भैया, हर बार करते। तुम बेचने के लिए बना रहे हो ना, अपने लिए तो तुम्हारे पास बहुत थे। हमारे पास तेजस अपने लिए ही कम है, 83 ऑर्डर किए हुए एयरफोर्स ने, तब भी हम पूरा नहीं दे पा रहे हैं उसको, तेजस पूरा नहीं बना पा रहे। अब अभी हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में भी नहीं है, तब भी हम डिस्प्ले कर रहे हैं कि फ्यूचर में जब हम अपना पूरा कर लेंगे तो हम बेचेंगे। इसीलिए हम दिखा रहे हैं उसको, इसीलिए हम दुनिया के सामने डिस्प्ले कर रहे हैं और हर एयर शो में जा रहे थे। जैसे इनका आता है 5 साल बाद। अच्छा, देन दूसरी चीज, J10 जो है उसको नेटो फायरबर्ड बोलता है, ठीक है। ये 2005 में पहली बार इंडक्ट किया था। टेक्नोलॉजी पुरानी है लेकिन 2005 में इंडक्ट किया था पहली बार। इंडक्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि ये लेटेस्ट है। J10C इसको 2018 में इंट्रोड्यूस किया, 2018 में इंडक्ट किया, क्योंकि वो J10 था, ये J10C है, एडवांस्ड वर्जन। एडवांस्ड वर्जन 2018 में इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद से ये अब जिससे बोले कि पहली बार आ रहा है 2018 के बाद से, 2019 के बाद से इसका 2019 के बाद पहली बार दिख रहा है, 2018 के बाद से पहली बार इसकी एरो एक्सट्रीम आ रही है। तो ये साथ साथ अभी तक कितने बिके हैं J10, JF-17 को तो भूल ही जाइए, उसकी तो औकात समझ में आ गई। J10 कितने बिके हैं, J10C 25 खरीदे हैं पाकिस्तान ने, 11 जो हैं 11 पहले से उसके पास है। आप सिचुएशन समझ में कि पाकिस्तान के पास तो जैसे धोबी को दूसरा गधा नहीं, गधे को दूसरा धोबी नहीं, यही सिचुएशन है। तो J10 पूरी वर्ल्ड में किसी और ने नहीं खरीदा है अब तक, डिस्प्ले भी कम ही हुआ है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान J10 खरीद रहा है, J20 पाकिस्तान ने भी नहीं खरीदा और पाकिस्तान को दिया भी नहीं गया। J20 क्या है, मैं माफी चाहूंगा, J20 की भी थोड़ी बात करनी थी। J20 जो है वो स्टेल्थ बॉम्बर पाकिस्तान अमेरिका क्लेम करता है। वो जो स्टेल्थ बॉम्बर है जिसे अमेरिका क्लेम करता है, स्टेल्थ है। अब स्टेल्थ वो मैंने आपको पहले भी बताया लेकिन फिर भी बताता हूं, स्टेल्थ रडार में नहीं पकड़ा जाता। लेकिन इंडिया के जितने भी प्लेन थे जो उड़ रहे थे जब J20 फ्लाई कर रहा था तिब्बत के ऊपर, तो इंडिया के प्लेन ने उसे डिटेक्ट कर लिया था। इसका मतलब वो स्टेल्थ नहीं। J20 इसीलिए नहीं है कि हमारी स्टेल्थ की औकात पता चल जाएगी सबको, और ऐसा कि स्टेल्थ की औकात पता चली तो फिर हम क्या करेंगे। अब ऐसे लोग ये बोलेंगे या चाइनीज ये बोलेंगे या पाकिस्तानी ये बोलेंगे कि नहीं जी वो तो स्टेल्थ बॉम्बर तो किसी को दिखाया नहीं जाता। नहीं, स्टेल्थ बॉम्बर दिखाए जाते हैं, और दिखाए किसे जाते हैं, अमेरिका ने F-35 भेज दिया था इधर इंडिया की बैंगलोर एयर शो पे F-35 खड़ा था और उसने अपना मैन्यूवरेबिलिटी दिखाई, उसने उड़ के दिखाया, और उड़ के दिखाया तो उस समय वो डिटेक्ट नहीं किया जा सका रडार में। सच बात ये है। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ कैपेबिलिटी भी दिखाई, क्योंकि वो बेचना चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि ये आज नहीं तो कल तो बेचेंगे, तो कल दे देंगे हम इंडिया को। लेकिन उन्होंने डिस्प्ले किया और इंडिया के बैंगलोर एयर शो पे इतना मीडिया आया हुआ था कि सबके सामने वो डिस्प्ले हो गया। जरूरी भी था, सबको फाइटर दिखाना था, यूरोप को भी दिखाना था सबको। लेकिन
इधर इन्होंने अपना J20 अब तक नहीं दिखाया। इसका मतलब वो फ्यूचर में भी इसे बेचने की प्लानिंग नहीं रख रहे हैं 10 साल तक। क्यों? क्योंकि कहीं इसकी औकात ना खुल जाए, क्योंकि ये ना पता चल जाए कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये ना पता चल जाए कि स्टेल्थ नहीं है हम जो क्लेम कर रहे हैं। वैसे भी इनका चाइना के जो आपने एयरक्राफ्ट कैरियर देखे हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर बना तो लिए तो, लेकिन उसकी फ्लोर जो है वो टूट तो रही है ना। अगर वो टूट रही है तो लैंडिंग कैसे होगी? तो कहीं ऐसी ही टेक्नोलॉजी पे ये इनका प्लेन तो नहीं बन रहा। यही चीज मैं भी बोल रहा हूँ। क्या चाइना की बात अलग, अमेरिका की बात अलग, लेकिन इधर दुबई एयर शो में जो होने वाला है वो चमत्कारिक होने वाला है। चमत्कारिक मतलब हमारा जो एयर शो प्लेन है तेजस, वो परफॉर्मेंस दिखाएगा और JF-17 के सामने दिखाएगा, J-10 के सामने दिखाएगा। अब कंपैरिजन 17 तारीख लास्ट है, उसके बाद सारे के सारे जितने भी डिफेंस एनालिस्ट हैं, जितने भी एयरफोर्स एनालिस्ट हैं, वो सारे के सारे कहानी बता देंगे कि क्या सिचुएशन थी और कौन सा बेटर था। कंपैरिजन होना है, होके रहेगा, क्योंकि इससे पहले कंपैरिजन होने नहीं दिया गया। चाइना अपनी टेक्नोलॉजी को सुपीरियर बताता रहा और इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी को सुपीरियर बताता रहा, पाकिस्तान अपनी को सुपीरियर बताता रहा। हालांकि ये दुबई शो जो है, ये दुबई शो में ये फाइटर जेट्स के लिए या इन सब के लिए ज्यादा नहीं माना जाता। ये पैसेंजर जेट्स के लिए या सिविल एविएशन के लिए ज्यादा माना जाता है। यहाँ पे सिविल एविएशन का प्लेन ज्यादा लाए जाते हैं, क्योंकि इधर से कई कंपनीज एमिरेट्स, इतिहाद और दूसरी कंपनीज आती हैं यहाँ खरीदने के लिए और बेचने के लिए भी आती है। बोइंग भी अपने कई प्लेन लाई है। फाइटर जेट्स इसमें कम है लेकिन फिर भी हैं। तो ये कि अभी हमें ये भी पता चलेगा कि यहाँ से हो सकता है इंडियन कंपनीज भी कुछ गई, कुछ और एविएशन का सामान खरीदें, कुछ और इंडियन बहुत सारी कंपनीज बेचने भी गई हैं सामान, इंडियन बहुत सारी कंपनीज खरीदने भी गई हैं। इंडिगो ने सबसे बड़ा ऑर्डर दिया था, टाटा ने सबसे बड़ा ऑर्डर दिया था, दूसरी हमारी एविएशन कंपनीज भी गई हैं। हो सकता है कुछ ऑर्डर्स और देते हैं और कुछ और खबरें आ जाए, क्योंकि एविएशन सेक्टर इंडिया का बहुत अब स्ट्रांग होने वाला है। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।